चलिए, तो लास्ट हमने देखा था, इसके अंदर जो है वो ब्लॉक शैडो तक हम देख चुके थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल एक्चुअली नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके लिए काम आता है। तो यहां पर जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें मैंने कोई कलर किया। अब इसको जो है वो अपने को ट्रांसपेरेंट करना है, तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहां पर ट्रांसपेरेंसी क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही क्लिक किया यहां पर ट्रांसपेरेंसी का अलग से ये आ रहा है, दिख रहा है। तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी अभी कितनी है, 0 है। और यहां पर अगर देखें तो ऑप्शंस आ गए ट्रांसपेरेंसी के। इसके अंदर फर्स्ट जो है वो नन, नो ट्रांसपेरेंसी। ठीक। सेकंड जो है वो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्म 50% और सब तरफ इक्वल। ये देखो, और यहां से आप वैल्यूज कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई फाइल लिया, कुछ भी, कोई इमेज, चलो जैसे ये लिया। ठीक है। और इसको मैं इसके नीचे करना चाहता हूँ। अच्छा, नीचे करने के लिए कोई कीबोर्ड शॉर्टकट है क्या अपने पास, ऑर्डर चेंज करने के लिए? और कोई तरीका? हम्म। शिफ्ट के साथ पेज अप, तो ऊपर आता है, पेज डाउन नीचे जाता है। ठीक है। शिफ्ट के साथ लेते हैं तो बिल्कुल पीछे और बिल्कुल आगे आएगा। और अगर कंट्रोल के साथ करते हैं तो एक एक करके, वन बाय वन। हाँ। डाउन वीडियो का। ये मेरा वो लेटर के बॉर्डर को उसमें था, वो खेल ना काम था सर। बिल्कुल है, नंबर लॉक ऑफ करना, इसमें रहेगा। इसमें नहीं आता सर, वो नंबर लॉक ऑफ कर देना। क्या नंबर लॉक ऑफ कर, ये नंबर लॉक ऑफ करोगे ना तो इसमें है ना पेज अप पेज डाउन। जब नंबर लॉक ऑन होता है तो नंबर्स काम करते हैं, उसे ऑफ कर दोगे तो उसके अंदर जो कीज बनी हुई है वो काम करेंगी। ठीक है। चलिए, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये देखो, जब ट्रांसपेरेंट कर दिया तो इसके नीचे की चीज जो है वो नजर आ रही है। अब कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है वो अपन अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया एंड ट्रांसपेरेंसी यहाँ से इतनी, इतनी, इतनी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, ये लिया, इसके अंदर मैं आउटलाइन। ठीक है, और आउटलाइन का थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये लिया। तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आउटलाइन है वो भी ट्रांसपेरेंट हो रही है। ठीक है। मैंने यहां से ट्रांसपेरेंसी लिया और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये जो आउटलाइन है वो जो सिलेक्टेड है वो ऑल, ऑल मींस फिल, और जो आउटलाइन है वो दोनों ट्रांसपेरेंट होगी। बट अगर मैं यहां पर जो है वो ओनली फिल सिलेक्ट करता हूं तो सिर्फ फिल जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, आउटलाइन ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। और अगर मैं यहां पर जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन, तो अप्लाई ट्रांसपेरेंसी ओनली टू द ऑब्जेक्ट्स आउटलाइन। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो आउटलाइन है वो ट्रांसपेरेंट हो रही है। ठीक। कंफ्यूजन? ये देखो, और इसके अंदर दोनों को करना है तो फर्स्ट। ठीक। इसी के अंदर यहां पर एक चीज और है, इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ यहां पर ब्लैंडिंग मोड्स भी है। इस पे आप क्लिक करो, अभी जो सिलेक्टेड है वो नॉर्मल है। ऐड, हाँ क्लिक करके करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो, हाँ इसमें वैसे नहीं होता ये। और इस पर कर्सर रखोगे तो भी अप्लाई करके नहीं दिखाएगा, आप जब क्लिक कर दोगे तभी अप्लाई होगा। तो आगे वाले जो कलर्स हैं वो पीछे वाली जो भी इमेज है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जो कलर्स है उसके साथ ब्लेंड होता है यहाँ पर अलग अलग। ये ऑलरेडी अपन जो है वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में देख चुके हैं। ठीक है, ये देख। बस वो तो जो ये ब्लेंडिंग मोड या फिर जो भी ये मतलब ये फीचर्स चेंज होते हैं वो कलर के साथ ही थोड़ी बहुत हो। कलर के साथ ही काम करता है ब्लाइंडिंग मोड जो, हमारी स्क्रीन पे करते हो हर स्क्रीन पे मतलब। मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि कलर के साथ पीछे वाला बैकग्राउंड ग्रीन है तो वो मतलब आप
आगे वाले कलर्स पीछे वाले कलर्स के साथ ब्लेंड होता है। कलर कुछ भी हो सकता है, जितने भी ऑप्शन हो। कुछ ओशन नहीं, ओशन ओवरले कोई जरूरी नहीं होता। जैसे ओवरले कुछ होता है। भी, कुछ भी किसी का फोटो भी होगा ना उसके साथ भी करेगा। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि इस तरह का ही कुछ फोटोग्राफ हो। तो जैसे अगर किस अपन, ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, फोटो होगा तो फोटो के साथ ही करेगा, बिल्कुल करेगा। सिलेक्टेड जो होगा। हाँ, जो भी आप ठीक है लोगे। सर। जैसे यहाँ पर मैं कोई इमेज लेता हूँ, इन केस जैसे ये ले लिया या ये लिया, ठीक है। इसको मैं पीछे पेज डाउन हम्म, करेक्ट, वो शिफ्ट के साथ कीजिएगा अपने। ठीक है। हम्म, correct। तो जरूरी नहीं है कि इस तरह की इमेजेस हो। नॉर्मल कोई पर्सन है उसकी भी अगर होगी तो उसके कलर के साथ भी ब्लेंड होगा ये। और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये सब करके देखने वाली चीज है। जैसे जैसे आपको करके देखोगे तब आपको पता चलेगा। इसी में जो है वो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी पिकर, इसमें ऑलरेडी जो है वो ये प्रीसेट्स एक तरह से ये लिया, जस्ट क्लिक। तो इसमें जो है वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ओनली 10%। ये नेक्स्ट 15%, नेक्स्ट 20, 25। तो या तो यहां से करेंगे या फिर यहां से। ये 5 के मल्टीपल में कर रहा है, देखो, ठीक है। तो यहां से भी आप ले सकते हो कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज है, ये तो यूनिफॉर्म कर रहा है, बट इसी में जो है वो अगर आप चाहो तो नेक्स्ट आप फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, फाउंटेन, वो जो फाउंटेन फिल नहीं होता ग्रेडियंट जो अपन यूज करता है उस तरह से, तो आप क्लिक करो। ये देखो, अपन इंटरेक्टिव फिल देखा, ये उसी की तरह। बात कर रहा हूँ सर, मतलब उसमें ना जैसे ये एक इमेज है, उसके ऊपर ओवरले डाल देगा, उसका वो कॉपी बना के देता है, फिर उसके पास जब वो बिल्कुल सेट होता है ना, मतलब मैंने बनाया था मतलब वो जो एक नहीं है ना, फोटोशॉप में भी है, उसमें भी है ट्रांसपेरेंसी। नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो है ये, हाँ, पता है। फाउंटेन फिल वहां जो नाम है वो ग्रेडियंट है, यहाँ इसको फाउंटेन फिल बोलते हैं इसमें। बस उसमें तो ओवरले करते हैं इंग्रेडिएंट से ज्यादा उसमें जो है वो इलस्ट्रेटर लेंगे तो फिर अपन मास्किंग के थ्रू कर लेते हैं, उसमें मास्किंग आती है। क्लिपिंग। हाँ, क्लिपिंग मास्क या और भी मास्किंग है, अब तो उनको यूज करते हैं। कोई तो हाँ, तो वही चीज है, उसको यहाँ पर जो है वो अलग तरह से है। और उसमें करते हैं ना तो वो मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। जैसे अभी यही इमेज है, उस पे किया अपन ने ओवरले, वो ऑप्शन में जाके कर देना, मतलब जैसे ओवरले कर दिया, इसका कुछ भी बदलाना, तो वो दो मल्टीपल कॉपीज बन के वो एक साथ एक के ऊपर एक अटैच हो जाती है, मतलब तो एक के ऊपर एक अपन जब रखते हैं तब वो ब्लाइंड होता है इस तरह से। जब वो अपन करते हैं ना तभी आ जाता है, वो ओवरले वाला अलग हो जाता है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या सब में सब में बराबर था सेम अभी क्या? सेम ही रहता है। आप एक बार करके देखो, ठीक है। नहीं सर, किया था तो बहुत बार किया करके था। देखो, मुझे वापस दिखाना, ठीक है। ब्लाइंडिंग लगभग लगभग सभी सॉफ्टवेयर्स में एक जैसी होती है, ठीक है। ये तो ट्रांसपेरेंसी है। एंड इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी किस तरह की चाहिए, इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेम जैसे अपन फाउंटेन फिल्म इंटरेक्टिव फिल्म में जैसे देखा था, सेम ऑप्शंस हैं। वो जुगाड़ लगता है, जुगाड़ ठीक है। नहीं नहीं, तो प्रॉपर जुगाड़ नहीं। उसमें ऐसे है तो सो वो ब्लेंडिंग मोड एक बार सेट मुझे कर देना। दिखाओ फिर अपन उसको समझेंगे। इसमें वो सर्च, इसमें डायरेक्ट आ रहा है। उसमें भी आता है, फोटोशॉप में भी आएगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी पे जीरो कर दो, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन हाँ, खाली करने के लिए कहा था ना उस दिन। थोड़ा बहुत अलग अलग, थोड़ा बहुत ऑप्शंस में चेंजेस तो रहते हैं हल्के फुल्के तो। ये, इसके अंदर तो है वो यहाँ पर इस तरह से जैसे भी अपने को चाहिए। ये, ठीक है। इसके अंदर तो अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग स्टाइल्स है जो आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो
लीनियर, एलिप्टिकल या रेडियल भी कह सकते हैं, और इसके अंदर कॉनिकल, और यहाँ पर जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी अपने को चाहिए वैसा अपन यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर, अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो अपन ने यूज की इस ऑब्जेक्ट पे, जरूरी नहीं है कि अपन किसी इस तरह के जो शेप्स है उसी पे काम करें। आप चाहो तो जैसे ये है, ये मैंने लिया और यहां पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी, और ये, और इस पे भी यूज कर सकते हैं। देखो, ठीक है, तो कई बार इमेजेस को इस तरह से मर्ज करना होता है तो अपन कर सकते हैं। ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी 100% है, कम करना है कम कर सकते हो, ज्यादा करना है ज्यादा कर सकते हो। और में एक क्लिक पे मतलब टेक्स्ट के अंदर अगर किसी इमेज वगैरह को डालना हो तो नहीं, अभी नहीं देखा ना। ठीक है, और इसके अंदर सेम इसका एंगल चेंज करना है तो एंगल, ये, ठीक है। तो जो फाउंटेन फिल अपन ले रहे हैं या ग्रेडियंट जो है उसको जैसे अपन शिफ्ट करते हैं वैसे ही इसको भी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसी के अंदर यहां पर सेम, इसमें अगर चाहिए तो इसमें भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जस्ट डबल क्लिक, और यहां पर ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, जैसे 0, यहां पर 100%, यहां पर 0, यहां पर 100%, तो कहीं पर भी कितनी भी आप देना चाहो। ठीक, इसके अंदर भी जो है वो अगर स्टाइल चेंज करनी है तो ये, ठीक है, देखिए, क्लियर, ये देखिए, ठीक। इसी के अंदर यहां पर नेक्स्ट है ये फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। वेक्टर पैटर्न ये लिया, और इसके अंदर यहां पर जो भी पैटर्न अपने ले रखा है, इस तरह का या फिर इस तरह का, कोई भी, या इस तरह का, जो भी आप चाहो, इस तरह का, इस तरह का, चलो ये लिया। और इसका अगर स्केलिंग करना है तो यहां से जो है वो स्केलिंग, सेम जैसे वेक्टर पैटर्न्स अपने सीखा था इंटरैक्टिव फिल्म में, उसमें डिजाइन बनी हुई आती है, यहां पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी आ रही है। नहीं, वेक्टर वेक्टर ग्राफिक्स, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ये लिया, और यहां पर जो है वो वेक्टर पैटर्न्स, ये, और इसके अंदर यहां पर, अच्छा, इसमें जो है वो फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंसी 0 है, और यहां पर इसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी 100% है। अगर आपको अपोजिट करना है तो यहां से जो है वो इन्वर्ट, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो पहले जो ट्रांसपेरेंट था वो तो ओपिक, ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी 0 हो गई। नहीं ऑब्जेक्ट अगर हाँ, बस इसी के दो पर्सन पर्सन है इसके अंदर इमेज करनी तो ये बैकग्राउंड वाला शेड करता हम्म, है ना। देखो, ठीक, यहां पर देखो, ये वाला जो है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके नीचे वाला है। तो जैसे अपन अपोजिट किया, नीचे वाला जो है वो, उसकी ट्रांसपेरेंसी 0 हो गई, ऊपर वाले की जो है वो 100% ट्रांसपेरेंट। इसी में यहां पर और कुछ यूज करना है, ये सेम स्केलिंग, ये, ठीक है, तो जिस भी तरह की अपने को चाहिए अपन यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर सेम चीज है। अच्छा, अपन अभी ये लेते हैं, और इसके अंदर यहां पर मिरर, हम्म। तो वो वेक्टर पैटर्न जो है वो ऐसे मिरर हो गया, ऐसे करना है या ऊपर, तो आप इस तरह से डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी वेक्टर पैटर्न, इसके बाद नेक्स्ट है सर इनको भी बिटमैप हटाना हो तो पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। कोई हटाना हो मतलब ये ये तो लाइन ऐसे डिजाइन है, जैसा वेक्टर पैटर्न बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है।
फिर आप अपने अकॉर्डिंग पैटर्न्स बना के ऐड कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग हो। हाँ वो सीखेंगे बना के। ठीक है। चलो, इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट है बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। ये लिया। और बिटमैप, बिटमैप में कुछ भी बिटमैप आप ले सकते हो, जैसे इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, कुछ भी। जैसे ये लिया ब्रिक जैसा। एंड इसको मैंने स्केल किया। देख, ट्रांसपेरेंसी। और इसके अंदर जो है वो यहां पर सेम अपोजिट, ये जो है वो देखो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इसके ऊपर जो ब्रिक्स है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही है। तो यहां से, ठीक। और इसमें यहां पर जो है वो आप ट्रांसपेरेंसी की कॉपी वगैरह, सेम मिरर वगैरह जो अपन ऑलरेडी, अच्छा जरूरी नहीं है कि हमेशा 100% या इस तरह से रखें। आप चाहो तो यहां पर वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो। 100 पे काम नहीं करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहिए वो ले सकते हो। ये देखो। ठीक है। ये, और इसके अंदर यहां पर नेक्स्ट रे बिटमैप के बाद में टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, जस्ट क्लिक। और टू कलर इसमें, इसकी साइज, और इसमें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखो, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, या ऐसा, कोई भी। देखिए, ऐसा, अलग अलग तरह के, जो भी जिस भी तरह का अपने को चाहिए अपन यहां से जो है वो यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और सेम इसमें भी जो है वो अपोज है। जो लीफ बनी हुई थी पैटर्न, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, और बाहर वाला जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी हटा दिया। और सेम अपोजिट। ये, एक ये, वो तो ऑलरेडी वीडियो में आ ही जाएगा। कंप्यूटर में एक बस वो मैं गूगल ट्रांसलेट वो ठीक है, इसमें भी जो है वो यहाँ पर मिरर वगैरह करना है, कर सकते हैं। ये, ठीक है। एडिट, कुछ और चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये लिया। एंड स्केलिंग यहाँ से भी की जा सकती है। और शिफ्ट करना है एक्स वाई में तो शिफ्ट भी कर सकता है। किसी एंगल में चाहिए तो रोटेट भी कर सकते हैं। प्रॉपर एंगल देना है वो आप दे सकते हो, या स्क्यू करना है स्क्यू कर सकते हो। देखो, स्क्यू हो जाएगा। और इसके अंदर ऑफसेट, इन्हें ऊपर नीचे शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट भी कर सकते हैं। देखो, कट गया। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कॉलम में। देखो, और अगर प्रॉपर चाहिए तो आप ये, ठीक, जस्ट ओके। और इसमें ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हो, हम्म, देख, ये, तो उसकी साइज में जो है वो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ वो पैटर्न रिमूव होता जा रहा है। बट वो चाहते हैं कि जैसा है वैसा ही रहे और ये स्केल हो। तो उसके लिए जो है वो यहां पर ट्रांसपेरेंसी एंड एडिट में गया, और यहां से जो है वो इसको ऑन किया है, जस्ट ओके। और अब आप इसको ट्रांसफॉर्म करो। अब देख, उसकी साइज उसके अकॉर्डिंग छोटी हो रही है, बड़ा कर रहे हैं तो बड़ी हो रही है।
ठीक है, पहले क्या चेंज हो रहा था, सिर्फ पैटर्न छोटा बड़ा हो रहा था। ठीक, पैटर्न छोटा या बड़ा हो रहा था, अब ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो रहा है। ये लिया ट्रांसपेरेंसी, और यहां पर जो है वो ये ऑफ कर दिया। आप देखो, ये लिया, और अब आप इसको छोटा या बड़ा करो, उसकी साइज उतनी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, चलिए इसी में यहां पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी, और इसके अंदर नेक्स्ट है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर जो है वो टेक्सचर्स, और टेक्सचर यहाँ से अपन डिसाइड कर सकते हैं किस तरह का अपने को चाहिए टेक्सचर, और इसमें अलग अलग सैंपल्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, इस तरह का जो भी, और इसकी साइज देखिए, और ट्रांसपेरेंसी सेम, अपोजिट, क्लियर, ये एंड सेम ब्लाइंडिंग मोड्स वगैरह चेंज करने तो आप कर सकते हो, और यहां से सेम एडिट पे क्लिक करो, और यहां से इसके कलर्स में कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। तो फिर यहां से भी ट्रांसपेरेंसी चेंज होगा, ये ठीक, ट्रांसफॉर्म वगैरह बाकी सब चीजें सेम है। ठीक, और इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है, ये या स्क्यू वगैरह इस तरह से कुछ। ठीक, नेक्स्ट इसी में यहां पर, तो ये जो है वो ट्रांसपेरेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसपेरेंट करना है तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। और इन केस मान लो नहीं चाहिए तो फ्लैग करो, और यहां से जो है वो वापस से नो ट्रांसपेरेंसी उस पर जाके क्लिक कर दो, रिमूव हो जाएगा कंफ्यूजन। ठीक है, चलिए इसी में जो है वो यहां पर, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी के बाद में किसी ऑब्जेक्ट को किसी शेप में कट करना। कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई इमेज है, उसको आप किसी शेप में कट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है वो यहां पर, जैसे मैंने कोई इमेज लिया, मान लो कि ये लिया, ठीक है, और इसको इस सर्कल के अंदर ये लिया, ठीक है, तो ये जो शेप है इसके अंदर ये इमेज अपने को डालनी है। तो कैसे डालेंगे, इसको सेलेक्ट करो और यहां से जो है वो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो यहां पर पावर क्लिप लिख लो, फ्लैटेड इमेज को किसी शेप में डालना है। ठीक है, पावर क्लिप, इसके अंदर जो है वो यहां पर प्लेस इनसाइड फ्रेम, प्लेस इनसाइड फ्रेम ये लिया, और जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक किया, वो उसके अंदर देखो कंफ्यूजन, ये सर टेक्सचर दर पे जाएगा। किसी में भी चाहिए था वो। ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसी में इसको एडिट करना है तो यहां से भी कर सकते हैं, या फिर इसमें ऑब्जेक्ट में जाएंगे पावर क्लिप, और इसके अंदर भी एडिट पावर क्लिप, यहां पर क्लिक करो तो भी आ जाएगा। ठीक है, और यही चीज अपन यहां से भी ले सकते हैं, और इसको यहां पर अगर वापस से बाहर निकालना है तो एक्सट्रैक्ट कंटेंट, तो ये अलग और ये अलग लाइन, क्योंकि अभी भी ये जो है वो एक फ्रेम है, अभी भी एक फ्रेम है, इसके अंदर जो है वो अगर कोई और इमेज या इस इमेज को मैं वापस से इसके ऊपर डालूं, जैसे मान लो कि मैंने ये एक और बर्ड लिया एंड जस्ट, और इसे उठा के मैं इसके ऊपर डाल देता हूं, ठीक है, वो एक ब्लैंक फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है,
और इसके साथ जो है वो यहां पर फ्लैग कंटेन, फ्लैग कंटेन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपका इमेज सेलेक्ट हो गया, फिर आप इसे जहाँ चाहो वहां मूव कर सकते हो। स्केल करना है, स्केल कर सकते हो। ठीक है। और इसी के अंदर यहां पर, अच्छा इसमें जो है वो लॉक, इसको ऑन किया एंड फिर मैं सेलेक्ट कर, तो जो शेप है आप उसे शिफ्ट कर सकते हो ये। और अगर लॉक कर दिया तो फिर दोनों एक साथ शिफ्ट होंगे। ठीक है। और इसके अंदर आपको यहां पर फिट कंटेन्स, इसमें जो है वो फर्स्ट सेंटर, तो जो इमेज है वो इसके बिल्कुल सेंटर में है। आप चेक करो, देखो जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर भी है, ऐसे ऊपर और नीचे सेम गैप, तो बिल्कुल जो है वो सेंटर में। या इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट है फिट प्रोपोर्शनली, तो इसके अंदर जो है वो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, तो यहां पर लेफ्ट एंड राइट साइड वाला जो है वो पूरा का पूरा उसके अंदर फिट हो गया, टॉप एंड बॉटम उसने उसके अकॉर्डिंग, उस रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। और यहां पर आप चेक करो, ये देखिए, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल उसकी जो एजेस है वो जो अपने सर्कल लिया है उसके अंदर फिट हो रहा है। इसी में यहां पर इसकी जगह, फिट की जगह अगर फिल करते हैं तो टॉप और बॉटम वो, टॉप और बॉटम स्ट्रेच पे क्लिक हो गया। ठीक है। पहले क्या हुआ था, स्ट्रेच पे क्लिक हो गया था, तो यहां पर जो है वो फिट कंटेंट्स, तो प्रॉपर, और एडिट में चेक करोगे तो ऊपर और नीचे जो है वो उसकी एजेस प्रॉपर टच कर रही है, और इधर उसी रेशो के अकॉर्डिंग उसमें जितनी भी बाहर जानी थी वो चली गई। अच्छा इसी में जो है वो यहां पर अगर आप स्ट्रेच टू फिल कर दोगे तो चारों साइड से वो उसको ऐसे अंदर फिट कर देगा। ठीक है। उसका रेशो वगैरह जो है वो सब चेंज कर दिया उसने, आप चेक करो, ये चारों साइड से। अभी गलती से अपने पहले जो क्लिक हुआ था वो इसी पे हुआ था। ठीक। तो जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं, वैसे स्ट्रेच जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, उससे पूरा शेप चेंज हो जाता है। मोस्टली नहीं है, पर कभी किसी को अगर डालना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अच्छा इसके अंदर जो है वो यहां पर मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ एंड इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं एंड जैसे मान लीजिए कि ये है, और यहां पर मैं कुछ और इमेजेस इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज है तो मल्टीपल इमेजेस हैं, अब ये सारी इमेजेस इसके अंदर डालनी है, तो अलग अलग तरीके हैं। क्या है, या तो मैं पूरे को एक साथ सिलेक्ट कर लूँ, शिफ्ट दबा के जितने भी है उन सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप यहां पर भी आता है। ठीक है, या फिर सीधा ऑब्जेक्ट में जाके ले लो, ये लिया जस्ट क्लिक, तो उसके अंदर। ठीक है, अब एडजस्ट यहां से कर सकते हैं, ये लिया, और जैसे भी आपको एडजस्ट करना है। अच्छा एक चीज और है, अगर आप चाहो तो किसी इमेज को जो है वो शेप टूल से भी कट कर सकते हो। कैसे कट कर सकते हैं, ये शेप लिया एंड ये देखो पॉइंट, ये। ठीक है, जितना भी आपको काटना है, जैसा भी कट करना है वैसा आप कर सकते हैं, ये। एंड इसके अंदर ये इमेज, ये लिया, ये इमेज, और इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करना हो तो आप कर सकते हो। पीजीएफ वही, क्या, पहले डाउन किया था, अब आप करेंगे। शिफ्ट के साथ पेज अप, तो सबसे ऊपर आ गया, और इसको भी
ये ठीक है। कोई और इमेज, ये लिया। और जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करोगे, ठीक, ये तो एक तरीका था। या फिर अपन एक काम कर सकते हैं, यहां पर ये लिया और इसमें कोई भी इमेज, जैसे ये एक इमेज डाल दी। ठीक है, अब ये सब भी डालना है। तो तो यहां पर जो है उसको सिलेक्ट करो और सेम राइट क्लिक, पावर क्लिक, आंसर उसके अंदर चला जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, इनको यहां से जो है वो कट कर लो, कंट्रोल एक्स, इस पे जाओ, जस्ट एडिट और पेस्ट कर दो। फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जहां जैसे आपको चाहिए वैसे। ये लिया, वो वाला अपने कट नहीं किया था इसलिए वो नहीं सिलेक्ट हो रहा है, देखो। ये लिया और फिनिश। ठीक है, इसको भी चाहिए तो ये लिया, यहां से जो है वो कट, इसको सिलेक्ट किया, एडिट एंड जस्ट पेस्ट, और फिर आप एडजस्ट कर लो जहां आपको चाहिए। ये लिया, जस्ट फिनिश। वो जो है वो शेप के अंदर चला गया। कंफ्यूजन क्लियर? अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहां पर ये सब चीजें तो है, इसी में एक और चीज, जैसे हम्म वहां सीधा सिलेक्शन कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में भी था क्लिपिंग मास्क। ठीक है, ये लिया और इसके अंदर जो है वो यहां पर मैंने शेप बनाई। तो मेरे फोटो का अच्छा लगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट अपन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेजेस, फिर इजीली क्लिक करना चाहिए। हाँ, उसमें ऐसे हो जाता है, उसमें ये दिक्कत झेलनी पड़ती है तेरे कौन से ऑब्जेक्ट को पहले ऊपर रखे या नीचे रखे। हाँ, हाँ, ये कल लिया क्या जैसे, में कंफ्यूज है। ये लिया, तो इसमें ये वाला भी मैंने देखा है, पहले डबल क्लिक करके उस एरो को हटाओ वरना वो सेम शेप देते हैं। हाँ, वो फिर टेंजेंट ही चलेगा वो उसकी। गाने क्यों भारी लग रहा है, सबसे इजी होना इसमें। ये लिया और इसको भी स्मूथ करना है तो सेम, select ऑल नोड्स एंड जस्ट स्मूथ, हल्का सा। और इसके अंदर यहां पर, अच्छा ये तो ले लिया, एक काम और करते हैं, एक सर्कल और ड्रॉ किया मैंने। तो स्टार्ट इससे करना चाहिए था। नहीं, ये लिया और यहां पर जो है वो इसके अंदर इसकी एक और कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूं। ठीक है, सेलेक्ट किया, कॉपी को हाँ जो कॉपी किया था वो नीचे, ताकि अपने को शेप नजर आती रहे। और अपने दो कॉपी कर लिया इसकी, दो इमेजेस हो गई। गौर से देखो, कॉपी हाँ दो कॉपी और सेम जगह पे ही पेस्ट किया। ठीक है, क्या फायदा है देखते हैं। ये लिया, यहां पर तो है वो राइट क्लिक किया एंड पावर क्लिप एंड जस्ट क्लिक, एक अंदर चला गया। फिर दूसरा वापस से लिया, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप एंड प्लेस, ये। और इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया और इसका आउटलाइन हटा दिया, तो ऐसा फील जैसे ये इस होल के अंदर से निकल के बाहर आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा। वो वाला शॉर्टकट बता दो। नॉर्मल दोनों एक ही जगह रखे हैं, और इसके अंदर जो है वो यहां पर सेम इलस्ट्रेटर में वैसे ही है। ये देखो दोनों एक ही जगह रखे हुए हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा। पर दो दो कॉपी है, भी लग जाता हो। ठीक मतलब है, पूरा कोई जुगाड़ नहीं, प्रॉपर। ठीक है, एक ही जगह है, इसलिए आप देखो यहां पर पता ही नहीं चलेगा, सेम है। ये देखो, अब इस तरह की चीजें अगर अपन लगाते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा, सेम
इस तरह की चीजें जो है वो काफी सारी पोस्ट में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कुछ भी, जैसे फ्री पिक पे पोस्ट, ये देखो, इसके अंदर, ये शेप के अंदर, इस शेप के अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, सर कोई भी एक ओपन करो तो कोई भी कर ले। सर कोई भी एक पूरा स्टेटस बन रहा है और इसका मतलब वो एक टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा। सर इसमें इसके लिए तो वीडियो का होता है, तो जिसका बना रहे उसका लोगो आता है ना। इस जगह आएगा। हाँ हाँ, अपने अपन ने बनाया अपना नाम लगा देते हो ये उसका। वो भी लग सकते हो। लोगो आप कुछ भी लगा सकते हो, आप किसी कंपनी का नाम लिखना है या उस कंपनी का कोई लोगो है, जो भी आपको, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। उन्होंने एक जगह दे दी है कि भाई यहाँ आप लगा सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे रेफरेंस लेके तो आप अपने हिसाब से कहीं पर भी लगाओ। ठीक है, इनका रेफरेंस आप ले सकते हो। ठीक है। ये ये देखो, सर ये वाले ओपन करो तो हाँ ये वाली और ये मतलब ये शेप कैसे किया, मतलब वो पेन टूल से बनाया है या बताओ कैसे कर सकते हैं। सर ये मैं पूरा कर सकता हूँ बना के बता सकता हूँ पूरा पर मैं इलस्ट्रेटर से बनाऊंगा only। क्यों बनाएंगे, इसमें कोरल में क्या प्रॉब्लम, बताओ। सर कोरल पे कहूंगा नहीं मैं इलस्ट्रेटर क्यों से नहीं, पूरा बना दूंगा। या फिर तो रेक्टेंगल को वो कर दे, थोड़ा सा अंदर गलत कर्व बात। कर दे। कोई पेन टूल से कोई पैन टूल नहीं है, है। हाँ सर ये मैं तो शेप, इससे बनाता हूँ। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट, इसकी साइज छोटी, ठीक है, ये लिया, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये लिया, कंफ्यूजन इसमें, ये लाइन, गौर से देखना है इसको, पूरा को सिलेक्ट करके बाय। ये सर ये प्रो हो गया सर। ये, ठीक है, और इधर भी, अब उस ठीक है। सर और अगर एक और चाहिए तो एक और शेप ले लो आप, ठीक। ये लिया, और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक और मैं ऐसे शेप, एक दो, यहाँ पर अलग अलग शेप्स, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा स्मार्ट फिल लो, क्लिक 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 क्लिक, बाकी सबकी जरूरत अपने को है नहीं, डिलीट। वो तो आप बड़ी यूजर, ये लिया, अब इसको उठाया, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, क्लिक किया, राइट क्लिक, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, क्लिक किया, राइट क्लिक, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, क्लिक, राइट क्लिक, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, और फिर तीन, एड इट, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। आया दीदी समझ में। थोड़ा सा आ गया। मुश्किल नहीं है, ये लिया, ये एड इट, क्लिक किया, ये, ठीक है, एंड जस्ट फिनिश, ये लिया, एड इट, इससे बढ़िया फोटोशॉप लग रहा है। तभी बेस्ट है, काम जिस पे करोगे वो अच्छा है। ये लिया, एड इट, ये, एंड जस्ट फिनिश। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट किया, और इनका आउटलाइन कलर अगर मैं वाइट कर दूं और इसकी थिकनेस और बढ़ा दूं, कंफ्यूजन, वो मैनिपुलेशन ही कर रहा हूँ अभी तक मैं फोटोशॉप में सर पर वो मेरे से ऑब्जेक्ट ना परफेक्ट सिलेक्ट नहीं हो पाता अभी ठीक तक। है, कट उसमें करना 3 होता लगे हुए है। हैं, अपने 4 लगा दिए, प्रोसेस यही है, वो पूरा बड़ा सर्कल लेके और इसको 3 पार्ट्स में से काट लो, ठीक है, और अपन ने उसको 4 पार्ट्स में काट लिया। ये इजी वाला पार्ट है। कंफ्यूजन,
किसी को भी कट कर सकते हो, जैसे ये किया, वैसे चाहिए तो इसको भी काट दो, ये बिल्कुल हाथ निकाल दो, इसको निकाल दो, कुछ भी। जैसे मान लो कि मुझे ऐसे पूरे को निकालना है, तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर वही बीजे लिया। अगर पीएनजी है तो और जल्दी हो जाएगा, पर पीएनजी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इसको कट कर लो। सर ये एक चीज मैं करने का ट्राई करता हूँ ना, बहुत टाइम लगता है, पता नहीं क्यों। आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली फास्टली हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉपर देगा सर ये भी। देखो करते हैं। हम्म। तो आपका कितना फास्ट चल रहा है। बढ़िया। ठीक है। सर बढ़िया, और मैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं है, अपन टिक कर लेंगे। ये लिया, और इसके अंदर ये एक, और एक और, ये जितना चाहिए उतना, इतना चाहिए। ठीक है, तो दो शेप्स, इसको लिया, सिलेक्ट किया, कॉपी एंड पेस्ट, और पीछे कर लेंगे। शिफ्ट पेज डाउन, राइट क्लिक किया, पावर क्लिप, फेस इनसाइड, फ्लैट, राइट क्लिक, पावर क्लिप, ये, और आउटलाइंस रिमूव। कंफ्यूजन, सर दो कॉपी इमेज की फिर एक के हाँ, रेक्टेंगल के साथ एक रैक्टेंगल के साथ और एक इसके साथ, दोनों अलग अलग शेप्स, पर दोनों एक ही जगह है, इसलिए कटिंग का पता ही नहीं चलेगा। ये देखो, ठीक, कंफ्यूजन। ठीक है, तो इस तरह से अपन पावर क्लिप जो है वो यूज कर सकते हैं, और इससे काफी अच्छे पोस्ट वगैरह, ब्रोशर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, कंफ्यूजन। चलिए तो फिर आज इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करके देखिए।